नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी। मित्रों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों का जो हमारी क्विक फास्ट रिवीजन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो आपका प्रश्न पत्र है उस पर आधारित बेहतर और सिलेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट ही हमारे यानी क्लास फर्स्ट है। इससे पहले हम आपको राजन, पवन, ठाकुर पब्लिकेशन की एक तीनों की कॉम्बिनेशन मैराथन वीडियो भी लगा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप जाकर को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स पर आधारित बेहतर और सेलेक्टेड यानी आपके वर्तमान एग्जाम की जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए तैयार की गई है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है मोर देन 95 प्लस एकेडमिक स्कोर प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है और प्रयास हम कर रहे हैं, आप सभी भी मेहनत कर रहे हैं उसी को प्राप्त करने के लिए। तो जी हाँ मित्रों, ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो मित्रों पसंद आए तो वीडियो को मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर परिवार पर नए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी वीडियो का मित्रों। और आने वाली भविष्य में शिक्षक संबंधी जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए आपको बेहतर और निःशुल्क नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी मित्रों। तो सबसे बेहतर अब ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ है मित्रों। जी हाँ, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमारा क्विक फास्ट रिवीजन कंप्यूटर पर आधारित पहला ही क्वेश्चन है, संचार क्या है स्पष्ट कीजिए। जी हाँ मित्रों, संचार क्या है। तो आप अगर किताबी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम तुम्हें समझा रहे हैं, आपने कई मैराथन क्लासेज में आपको अवगत करा चुके हैं कि अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिए। फिर भाषा आप किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन टू द पॉइंट सेलेक्टेड उतनी ही भाषा में आप जवाब दीजिए जितना कि एग्जामिनर चाह रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा समय की तो बचत होती है और अगले क्वेश्चन के लिए वो हम समय और मिल जाता है और हमारे बेहतर रिजल्ट आपका प्रदान होता है, आपको मिलता है। तो जब या दो से अधिक यानी कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जो कुछ भी आपके चिन्ह, संकेत या प्रतीकों की भाषा है, भाषा जो है वो चिन्ह और प्रतीकों या संकेतों का माध्यम है, तो किसी भी भाषा लिख सकते हैं आप तो भी करेक्ट होगा। चिन्हों या संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से अपने हाव भाव विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है वही संचार कहलाता है। यानी अपने जो विचार हैं, जैसे कि हम आपके समझ आपको पढ़ा करके अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं या कोई सुझाव देते हैं तो वो हमारे विचार होते हैं, तो यही विचारों का आदान प्रदान करना आपका संचार कहलाता है। लेकिन जिस माध्यम से हम आप तक उन विचारों को पहुंचा रहे हैं वह उनका माध्यम कहलाएगा, यह प्रौद्योगिकी कहलाएगी। ठीक है, तो ये संचार और प्रौद्योगिकी दोनों आप क्लियर बेहतर तरीके से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से तथा किस भाषा के शब्द से हुई है। यानी कंप्यूटर की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, इस तरह प्रश्न बन सकता है, या किस शब्द से हुई है, यह भी आपके समझ क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द है वो है या जिसकी उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर से, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है लैटिन भाषा का उससे हुई है और जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ बताइए मित्रों, तो हिंदी में इसका अर्थ है संगणक। आप विशेष का ध्यान रखें, तो हिंदी में हम इसको संगणक कहते हैं, कंप्यूटर एक अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब पेज की भाषा होती है। तो देखिए 15 जो हमारे टॉप 15 क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी मिलेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न, तीनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चनों की आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जो आपके लगभग 150 से 200 क्वेश्चनों तक की फास्ट रिवीजन की श्रृंखला चलेगी मित्रों, और इसी के माध्यम से आप बेहतर अपनी परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और आपकी मेहनत भी इसमें कार्य करेगी मित्रों। तो वेब पेज की जो भाषा होती है वो HTML होती है। वेब पेज का मतलब होता है जो सर्च इंजन होता है, जिसमें हम कोई भी टाइप करते हैं तो उसके पश्चात जो सर्च इंजन होते हैं वो हमें तुरंत उसके इनपुट जो देते हैं वो आपके समझ शो कर देता है, तो उसमें HTML पहले से ऑलरेडी लगा होता है, यानी उसकी ये भाषा होती है वेब पेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICTE का पूर्ण रूप लिखिए। तो ICT का पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है या इसका हिंदी में भी आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या तकनीकी, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं। अगर अंग्रेजी के वर्ड जो पूछा गया आईसीटी का पूर्ण रूप, तो भी आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पैम, ठीक है, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सुपर टेट, यूपी टेट से लेकर के आपके एग्जाम तक में यह क्वेश्चन काफ़ी प्रचलित है और बनता है हर बार। तो स्पैम क्या है? तो आप याद रखेंगे, स्पैम कंप्यूटर में उपस्थित एक ऐसा अनुपयुक्त डाटा होता है। अनुपयुक्त मतलब जिसका हम कोई प्रयोग नहीं करते एक तरह से, वही आपका क्या कहलाएगा? स्पैम कहलाएगा। यानी कंप्यूटर के अंदर जो उपस्थित अनुपयुक्त डाटा है वही आपका स्पैम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका प्रसार भारती की स्थापना या स्थापना दिवस लिखिए, या प्रसार भारती की जो स्थापना कब हुई थी। किसी भी तरह आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना होगा प्रसार भारती जो है इसकी स्थापना दिवस या स्थापना 23 नवंबर 1977 को हुई थी और वहीं से ये मनाया जाता है। कई बुक्स में आपको 1997 मिल जाएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें यही आपके लिए कंफर्म है। आप इसी को बिल्कुल कंफर्म मानेंगे मित्रों, क्योंकि जो आपके एग्जाम तैयार होते हैं वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजुसेट का भार कितना होता है, या यह भी पूछ लिया जाता है कई बार कि एजुसेट क्या है। तो एजुकेशन जो है हमारा, एजुसेट जो है एक प्रथम शैक्षिक उपग्रह है। एजुसेट जो क्या है आपका प्रथम शैक्षिक उपग्रह है, और इसका जो भार होता है वो 1 किलो 950 ग्राम, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। इसका भार एजुसेट एक कृत्रिम उपग्रह, यानी पहला प्रथम शैक्षिक, और कृत्रिम भी लिख सकते हैं क्योंकि तैयार किया हुआ ये सैटेलाइट के माध्यम से उस कक्षा में स्थापित किया गया है, इसलिए कृत्रिम है। और इसका जो भार है वो 1 किलो 950 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HTML का पूर्ण रूप लिखिए। जैसे वेब पेज में आपको बताया था कि वेब पेज पर जो भाषा होती है वो HTML होती है। अब HTML का पूर्ण रूप पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे कि HTML का जो पूर्ण रूप है या पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि HTML का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव लिखिए, या वायरस का प्रभाव कंप्यूटर पर होता है तो आपको कुछ शब्द लिखने या कुछ टॉपिक्स बिंदु लिखने होते हैं। तो वायरस सबसे पहले जान लीजिए वायरस आखिर में होता क्या है। तो वायरस एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसको क्रैप्ट कर देता है, यानी कंप्यूटर की जो भी आपकी क्रियाविधि है उसमें बाधा डाल देता है, वही आपका वायरस होगा अगर हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो। जैसे कि यह डाटा को बिल्कुल से नष्ट भी कर सकता है और उसको क्रैश भी कर सकता है, और इससे मेमोरी उसकी कंप्यूटर की जो है क्रैश हो जाती है इस वायरस के माध्यम से। दूसरा बिंदु है कि कंप्यूटर की गति जो होती है वो मंद हो जाती है। जब कंप्यूटर की गति मंद हो जाएगी तो बार बार वह अपना जो कार्य कर रहा है उसमें हैंग हो जाएगा, यानी बीच बीच में अपनी जो गति मंद हो जाएगी तो बार बार वह बीच बीच में रुक जाएगा, हैंग होता रहेगा, और यह उसकी जो भाषा होती है उसके सॉफ्टवेयर आदि को भी क्षति पहुँचाता है। तो आप अपने शब्दों में 2 से या 3 बिंदु लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 1 नंबर में है या 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका meritnation.com, यानी जो meritnation.com जो साइट है वो क्या है या उसे आप क्या समझते हैं। तो आपको याद होना चाहिए meritnation.com एक ऐसी साइट है जिसमें हम एनिमेटेड वीडियो यानी वीडियो बनाते हैं, एनिमेशन के माध्यम से वीडियो वह सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो एनिमेटेड वीडियो होती हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी कोई भी एक सब्जेक्ट है या टॉपिक वाइज आप उसको नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किससे? meritnation.com से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है, या इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान समय में जो हमारा वर्तमान समय है प्रौद्योगिकी यानी वैज्ञानिक विधियों एवं प्रौद्योगिकी को, यानी वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो वैज्ञानिक सोच है उत्पन्न करना, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक विधियों एवं प्रविधियों का उपयोग कर व्यक्ति अपने भाव विचार, जिसे हम सूचना आदि को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या पहुंचाना ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपका कहलाता है। जिन माध्यमों के माध्यम से हम या जिन साधनों के माध्यम से हम यह सूचना एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं या प्रेषित करते हैं वह उनके माध्यम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजुसेट क्या है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जैसा कि मैं आपको अवगत करा चुका हूँ, एजुसेट जो है एक प्रथम शैक्षिक और कृत्रिम उपग्रह है
जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 2004 के रूप में इसको स्थापित किया गया था अंतरिक्ष में उपग्रह के रूप में। और अगर इसका अन्य नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार कि एजुसेट का उपनाम या अन्य नाम है, तो GSAT-3 इसका अन्य नाम या उपनाम कहा जाता है। आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर की प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्स में आपके बना है, यूपी टेट, सुपर टेट आदि आपके एग्जाम्स में ये बना है मित्रों। तो याद रखेंगे, इसको समझ लीजिए और मस्तिष्क में, जहन में बिठा लीजिए कि कंप्यूटर की प्राथमिक यानी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है या कौन कौन सी होती है। कई बार इन दोनों में हमारे कन्फ्यूजन बन जाती है कि प्राथमिक मेमोरी है कौन सी इसमें। तो इसमें कई बार इसके पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है इनका, जैसे प्राथमिक मेमोरी हमारी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, और द्वितीयक मेमोरी जो यानी कि सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो रैम होती है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इनका पूर्ण रूप भी पूछा जाता है तब भी आप बता पाएंगे, या प्राथमिक द्वितीयक के आधार पर अगर कोई भी प्रश्न बनता है भविष्य में तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जो प्राथमिक मेमोरी है वो हमारी रोम है और द्वितीयक मेमोरी है जो हमारी रैम है। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है, न ही आपको बिल्कुल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकारों के नाम लिखिए। यानी जो कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, या उनके प्रकारों के नाम लिखिए, जैसा कि क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। तो कंप्यूटर के नेटवर्क जो है हमारे निम्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम 3 प्रकार के आप SCERT के माध्यम से अवगत करा पाएंगे। तो 3 ही प्रकार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें LAN लोकल एरिया नेटवर्क पूर्ण पूछ लिया जाता है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क। आप इसे बता पाएंगे, इनका पूर्ण रूप भी पूछा जाता है तब भी आप बता पाएंगे। तो जो कंप्यूटर के नेटवर्क हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, LAN WAN और मैन। ठीक है, पूर्ण रूप भी आप अवगत हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किन्हीं 3 इनपुट डिवाइसेज का नाम लिखिए। इनपुट डिवाइसेज तो आप सभी जानते हैं। तो इनपुट डिवाइसेज हमारे यानी जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं या कोई इनपुट प्रदान करें, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, स्कैनर है, माइक है, जॉयस्टिक बॉल जो होती है, डिजिटल बोर्ड है आदि। ये सभी हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के इनपुट यानी कि उसको इनपुट दिया जाता है। तो आप बेहतर तरीके से 3 पूछी गई हैं या 3 से अधिक भी पूछी जा सकती हैं या 2 पूछी जा सकती हैं। तो मैंने काफ़ी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए, जिनके माध्यम से कोई भी 3 या 4 आप याद रखेंगे और ऑलरेडी आपको ये सभी याद भी होंगे कि ये, क्योंकि ये एक क्विक फास्ट रिवीजन है। इसमें सिर्फ आपकी मेमोरी जो थोड़ी सी धुंधली हुई है उसको क्लियर साफ करना है और आपको बेहतर परफॉर्म के लिए तैयार किया जा रहा है मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि आज के क्विज की ओर। तो यह आपके प्रत्येक वीडियो में आज का क्विज होता है और आज का क्विज में ऐसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया जाता है जो कई बार एग्जाम्स में आए हुए होते हैं और आपको अवगत यानी अपडेट कराते हैं। और आप इसको जहन में ध्यान में रखिए और इन कोई जितने भी क्विज हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बेहतर तरीके से आप दीजिए मित्रों, ताकि आप अपनी जो बेहतर तैयारी है उसको और बना सकते हैं। और वर्तमान एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी इसके माध्यम से अपडेट रहेंगे और आपके DLED एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे मित्रों। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम यानी जो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? जी हाँ मित्रों, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, उसी के पश्चात हम कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी, यह आपको जवाब देना होगा मित्रों। कमेंट बॉक्स में शीघ्रता से इसका जवाब टाइप करेंगे और भेज देंगे मित्रों। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है और हमारे प्रयास भी सफल हो रहे हैं मित्रों। धन्यवाद।